अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सादिया उज़ैर। वेलकम बैक टू सादिया उज़ैर्स किचन। तो आज आपके साथ मैं नमक पारे की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो कि बहुत ही खस्ता और बाजार से भी अच्छे बनेंगे। साथ ही साथ रेसिपी भी बहुत ही आसान और सिंपल है। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले नमक पारे के लिए हम डो तैयार कर लेंगे। इसके लिए यहाँ पर हम लेंगे 2 कप मैदा और मैदे में शामिल करेंगे 1 चाय का चम्मच नमक, 1 चाय का चम्मच अजवाइन। अजवाइन की जगह पर आप इसमें ज़ीरा भी शामिल कर सकते हैं। तो पहले अब इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इससे पहले मैं आपके साथ शक्कर पारों की रेसिपी भी शेयर कर चुकी हूँ। अगर आप शक्कर पारों की रेसिपी देखना चाहते हैं तो उसकी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिक्स करने के बाद अब इसमें शामिल करेंगे 1/3 कप खालिस घी। खालिस घी या वेजिटेबल घी आप कोई भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन ऑयल इसमें ऐड नहीं होगा। और इसी के साथ साथ परफेक्ट रिजल्ट के लिए घी और मैदे की मेजरमेंट्स का खास ख्याल रखें। इन दोनों को नापने के लिए मेजरिंग कप्स का ही इस्तेमाल करें। तो अब घी को भी मैदे में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। घी को अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद अब इसमें हम शामिल करेंगे पानी। और पानी को इसमें बहुत थोड़ा-थोड़ा करके ऐड करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें इसकी सख्त डो तैयार करनी है, तो इसलिए पानी बिल्कुल भी ज़्यादा ऐड नहीं करना। थोड़ा-थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे और इसकी डो तैयार कर लेंगे। डो को इस तरह से पंच लगाकर बहुत अच्छे से गूँध लेंगे। डो को यहाँ पर हमने बहुत अच्छे से गूँध लिया है। इस तरह से इसका पेड़ा बनाएँगे और इसे कवर कर देंगे। कवर करके आधे घंटे के लिए इसको इसी तरह छोड़ देंगे, ताकि डो अच्छे से सेटल हो जाए। तो आधे घंटे के बाद अब यहाँ पर हम इससे नमक पारे तैयार करेंगे। अगर आपके पास जगह ज़्यादा हो तो आप सारी डो को एक ही दफ़ा बेल सकते हैं, वरना इस तरह से इसको 3-4 पोर्शंस में डिवाइड कर लें और फिर इस तरह से इसका पेड़ा बना लें और इसे बेलन की मदद से बेल लें। यहाँ पर हम इसको बहुत ज़्यादा मोटा नहीं बेलेंगे, बल्कि बारीक बेलेंगे। तो डो को बेलने के बाद यहाँ पर मैंने लिया है एक कटर। आप पिज़्ज़ा कटर या नाइफ़ का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और इसके अलावा नमक पारों की बराबर कटिंग करने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है एक स्केल, लेकिन इसकी भी ज़रूरत नहीं है, आप अंदाज़े से भी इसकी कटिंग कर सकते हैं। तो पहले इस तरह से स्ट्रेट कटिंग करेंगे और उसके बाद इस तरह से डायमंड शेप में या आप इनको स्क्वायर शेप में भी काट सकते हैं। तो साइडों पे जो एक्स्ट्रा हैं, जिनकी शेप सही नहीं है, उन्हें इस तरह से हटा देंगे। और ये देखें, यहाँ पर नमक पारे हमारे तैयार हो चुके हैं। अब इन्हें हम करेंगे फ्राई। और नमक पारों को फ्राई करने के लिए हल्के गर्म ऑयल में शामिल करेंगे। मीडियम लो फ्लेम पर इनको फ्राई करेंगे। बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पर इनको फ्राई नहीं करना, वरना इनके ऊपर बहुत जल्दी कलर आ जाएगा और अंदर से ये सॉफ्ट रहेंगे, क्रिस्पी नहीं बनेंगे। तो इसलिए अगर आप खस्ता और क्रिस्पी नमक पारे बनाना चाहते हैं तो हल्की आंच पे इनको फ्राई करें, जिस तरह से समोसों को फ्राई किया जाता है। तो ये देखें, तकरीबन 6 से 7 मिनट लगे हैं इनको हल्की आंच पर फ्राई होते हुए। और आप देखें इनके ऊपर कितना अच्छा सा इक्वल कलर आया है और सही से क्रिस्पी भी हो गए हैं। तो अब इन्हें हम ऑयल में से निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हमारे नमक पारे अब तैयार हो चुके हैं, जो कि बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही खस्ता बने हैं। अगर आप इनको स्टोर करना चाहते हैं तो पहले इन्हें रूम टेम्परेचर पर अच्छे से ठंडा होने दें और फिर उसके बाद इनको एयर टाइट डब्बे में या जिपलॉक बैग में डालकर आप स्टोर भी कर सकते हैं। तो ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़े के नमक पारे तैयार हुए हैं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसी के साथ ही अपना और अपनी फैमिली का बहुत सा ख्याल रखिएगा। दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।